दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए एक ऐतिहासिक कहानी लाए हैं जो उन प्रश्नों का उत्तर देगी जो अनुत्तरित तो नहीं हैं, लेकिन हमने उनको अनदेखा कर दिया है। ऐसी क्या कमजोरियां थी जिन्होंने गौरवशाली भारत को पतन और पराधीनता के गर्त में गिराया? चलिए, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज की कहानी गुप्त कुल की महादेवी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसके लेखक हैं विमलेश सहाय आनंद। तो प्रस्तुत है आज की कहानी गुप्त कुल की महादेवी। प्रणाम करता हुआ प्रहरी द्वार से हट गया और चंद्रगुप्त ने अपने कक्ष में प्रवेश किया। एकांत पाते ही मानो उसके धैर्य का बांध टूट गया। सिर पर रखे हुए स्वर्ण खचित उष्णीय को दूर फेंककर वह धम से पर्यक पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना मुख छिपा लिया। आज वह अपने जीवन की बाजी जानबूझकर हार आया था। मंत्रणागृह के अधिकांश सदस्य उसके पक्ष में थे। स्वयं पिता का लिखित आदेश उसके पास था कि उनके पश्चात वह ही राज्य सिंहासन का अधिकारी है। फिर भी वह अपने हाथों राजदंड ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में रखकर चला आया था। सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु से विहल स्वजन परिजन अभी अपने अश्रु भी नहीं पहुंच पाए थे कि रामगुप्त अपनी ज्येष्ठता का आधार लेकर राजपद के अधिकार का दावा कर बैठा। 2-4 अमात्य भी उसके कुचक्र में सहायक थे। पिता की मृत्यु के शोक से कातर चंद्रगुप्त का संवेदनशील हृदय उस तीव्र राज्यलिप्सा को देखकर अनायास ही घृणा और ग्लानि से भर गया। राज्य ही सब कुछ है क्या? माता पिता भाई बहन सब मिथ्या है? परंतु कातर होने का समय नहीं था। ज्येष्ठ भ्राता की मांग उसका उत्तर चाह रही थी। चंद्रगुप्त जानता था कि उसके पिता सम्राट समुद्रगुप्त ने दिग्विजय कर जिस गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी, उसका बोझ उसके भाई के दुर्बल कंधे सहन ना कर पाएंगे। साम्राज्य के पश्चिमी द्वार को दुर्दमनीय शक बार बार खटखटा रहे थे। जरा सी भी असावधानी से किसी भी समय द्वार ध्वस्त हो सकता था। एक बार शक राह पा गए तो क्या होगा उस गुप्त राज्य का, गुप्त वंश की कीर्ति का, जिसकी सुगंध उसके स्वर्गीय पिता ने अपने अपार शौर्य और पौरुष के बल पर दिग्दिगंत में फैलाई थी। पिता के दिग्विजय यज्ञ की पूर्णाहुति में जो असंख्य प्राणों की बलि हुई थी, वह क्या निष्फल ही जाएगी? परंतु अपने ज्येष्ठ भ्राता का विरोध भी वह कैसे करे? गुरुजनों का सम्मान करना ही तो उसने अब तक सीखा था। मनस्वी राजपुत्र ने समस्या का निराकरण कर लिया। रामगुप्त ही सम्राट पद का भोग करे। साम्राज्य के गौरव की रक्षा वह करेगा, महाबलाधिकृत बनकर। तभी उसके हृदय ने उससे पूछा, परंतु ध्रुव स्वामिनी? अपने को समझाते हुए वह बोला, नहीं नहीं, साम्राज्य के गौरव की रक्षा के लिए मैं अपने हृदय की समस्त दुर्बलता नष्ट कर दूंगा। साम्राज्य की रक्षा ध्रुव स्वामिनी से श्रेष्ठ है। आज जब उसने अपने इस निश्चय को कार्य रूप में परिणत किया तो उसके मुख पर कर्तव्य पालन की दीप्ति थी। उसके स्वर में आत्मनिष्ठा की दृढ़ता थी। मंत्रणागृह से लेकर अपने प्रासाद तक उसके पग अविचल रहे, परंतु अपने कक्ष में पहुंचते ही उसकी कर्तव्यपरायणता जाने कहाँ तिरोहित हो गई और उसके मन की दुर्बलता उसे घेर बैठी। साम्राज्य विसर्जन करते समय उसकी वाणी कंपित नहीं हुई थी, पर इस समय उसके प्रणय अनुप्राणित मन में हाहाकार से उसकी देह कांप उठी। उस कर्मठ युवराज ने
अपने लिए साम्राज्य का वैभव नहीं चाहा था, सम्राट पद की लिप्सा को हृदय में स्थान नहीं दिया, किंतु उसने चाहा था सौंदर्यशालिनी ध्रुव स्वामिनी को। परंतु कर्तव्य की वेदी पर उसका प्रेमी हृदय भी बलि हो गया। पूरा वर्ष हो गया ध्रुव स्वामिनी को गुप्त प्रसाद में आए हुए। पाटलिपुत्र के सुंदर उद्यान की स्फटिक शिला पर बैठी ध्रुव स्वामिनी सोच रही थी कि इस अल्प काल में ही उसने क्या क्या कुछ नहीं देख लिया। उसे स्मरण आया वह दिन जब सम्राट समुद्रगुप्त दिग्विजय करते हुए उसके पिता के राज्य में पहुंचे थे। पिता ने गुप्त सम्राट की खूब आवभगत की थी। उसके देश में स्त्रियां झूठी लज्जा नहीं करती थी। जब कभी सम्राट समुद्रगुप्त उसके पिता के निजी भवन में पधारते, वह उनके आतिथ्य के लिए अपने पिता के निकट ही रहती थी। एक दिन नारी की मर्यादा पर वाद विवाद चलने पर वह उत्तेजित होकर कह बैठी थी, अपराध क्षमा करो सम्राट, आपके मगध में स्त्रियां संभवतः क्रीड़ा की ही वस्तु हैं, परंतु क्या नारी की सार्थकता इसी में है कि वह आपके राजभवन का सुंदर पुष्प बनकर राजपुरुषों के सूंघने और प्रशंसा की वस्तु बनकर रह जाए? नारी का यही गौरव क्या कम है कि वह अपने रक्त संबंधियों को छोड़कर दूसरों से नाता जोड़ती है, उन्हीं के नाम और वंश को अपनाकर अपना नाम, वंश तथा निजत्व मिटा देती है, केवल इसलिए कि वह जिस संतान को जन्म दे उसका पालन पोषण करे, वह देश और जाति का मस्तक ऊंचा करे, जनजीवन में सौंदर्य, कला और कल्याण की सृष्टि करे। उसका निर्भय स्वर सुनकर पिता और सम्राट दोनों की भ्रुकुटी में बल पड़ गए, परंतु दूसरे ही क्षण सम्राट की भ्रुकुटी उतर गई और वह मधुर स्वर में बोले थे, ठीक कहती हो पुत्री, तुमसी स्त्रियां ही वीर जननी होती हैं। उसके पिता की ओर उन्मुख होकर सम्राट ने कहा था, आपकी पुत्री जैसे स्त्री रत्न के हाथों में ही मैं अपने साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित छोड़ सकता हूँ। वह ही ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो मेरे पुत्र का योग्य उत्तराधिकारी होगा। ध्रुव स्वामिनी को मैं भावी महादेवी पद के लिए आपसे मांगता हूँ, क्या आप यह दान दे सकेंगे? छोटे से राज्य के अधीश्वर भला और क्या नहीं करते। उपहार स्वरूप ध्रुव स्वामिनी ने पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। महादेवी पद की महत्ता, गुप्त साम्राज्य के वैभव और कीर्ति ने उस समय उसकी दृष्टि को चकाचौंध कर दिया। सदा की माननी, तेजस्वी और स्पष्ट भाषणी ध्रुव स्वामिनी ने जब पाटलिपुत्र में प्रवेश किया तो जीवन में पहली बार उसे अकिंचनता का बोध हुआ था। गुप्त साम्राज्य का ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गई थी। फिर भी कभी कभी उसका मन विद्रोह करता, क्यों मैं उपहार की वस्तु बनी, क्यों मैं दान की वस्तु समझी गई? मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र इच्छा नहीं। नारी को क्या सदा पुरुष की दासी मात्र बनकर ही रहना पड़ेगा? पिता ने उसे उपहार स्वरूप भेंट कर दिया, यह उसका अपमान था। गुप्त युवराज सुपात्र कुपात्र कैसा भी क्यों ना हो, मुझे उसकी सहधर्मिणी बनना ही होगा। क्या यही मेरे जीवन की सार्थकता है? परंतु जब उसने प्रथम बार चंद्रगुप्त को देखा और अपने आसपास दबे स्वरों में सुना कि सम्राट उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे, तो अपमान की भावना विनष्ट हो गई। उसका उपहार की वस्तु बनना ही वरदान हो गया। राजभवन में होने वाले उत्सवों और प्रीति भोजों ने उसे चंद्रगुप्त के निकट ला दिया। अब वे घंटों एकांत में बैठकर बातें किया करते। चंद्रगुप्त अपने पर्यटन अथवा किसी युद्ध अनुभव की बात सुनाता और वह तन्मय होकर सुनती ही रह जाती। उसकी विचारधारा, उसके कार्यकलाप का क्रम ही बदल गया था। जब उसने पहली बार सुना कि रामगुप्त स्वयं सम्राट बनना चाहता है तो वह उपेक्षा से हंस दी थी, परंतु जब वही प्रवाद कठोर सत्य बन गया तो कुछ काल के लिए वह सचमुच ही जड़वत हो गई थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति ही विलुप्त हो गई थी।
विवाह मंडप में रामगुप्त के साथ बैठी वह शून्य दृष्टि से सब ओर निहारती रही। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब प्रथम बार रामगुप्त महादेवी के साक्षात्कार को आया तो उसकी दृष्टि की रिक्तता देखकर ही वह भयभीत हो उठा और भग्न मनोरथ लौट गया। परंतु समय व्यतीत हुआ और धीरे धीरे ध्रुव स्वामिनी की विवेक बुद्धि लौटने लगी और जब उसकी समझ में आया कि क्या हो गया है तो वह असहाय भाव से रो पड़ी। आज वह सोचती है कि वह क्यों रोए ऐसे व्यक्ति के लिए जिसमें रंच मात्र भी साहस नहीं है। क्यों नहीं वह मुंह खोलकर कह सका कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है, उसे महादेवी पद नहीं चाहिए। कभी वह सोचती कि चंद्रगुप्त को पहचानने में मुझे भूल हुई, उसमें साहस और वीरत्व नाम मात्र को भी नहीं है। जो अपने अधिकारों के लिए लड़ ना सके वह कायर नहीं तो और क्या है। समस्त प्रजाजन और अमात्यगण उसके साथ थे, फिर भी वह रामगुप्त का सामना करने का साहस ना कर सका। यह उसकी भीरुता का क्या कम प्रमाण है? मैं नहीं मानती कर्तव्यपरायणता का ढोंग। यह अपनी कायरता को छिपाने का आवरण मात्र है। मैं ऐसे ढोंगियों से घृणा करती हूँ। उधर रामगुप्त की बात सोचकर ही उसका मन गहरी वितृष्णा से भर उठता था। दूसरे ही क्षण उसका विद्रोही मन कहता है कि वह क्यों एक कायर और विश्वासघाती के लिए अपने सुख का बलिदान करे। अपने अस्तित्व को बेचकर जो वैभव और महादेवी पद उसने क्रय किया है, क्यों ना वह उसका उपभोग करे। और तब उसने प्रतिहारी द्वारा सम्राट को अपने भवन में आमंत्रित किया। शकपति ने अवसर देखकर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसका सामना करने के लिए प्रातः ही सेना को कूच करना था, अतः सम्राट बहुत व्यस्त थे। फिर ध्रुव स्वामिनी की उदासीनता ने उन्हें उससे विरक्त कर दिया था। इधर कुछ दिन हुए उनके कानों में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के प्रणय की भी भनक पड़ गई थी। तब से तो उन्हें ध्रुव स्वामिनी से घृणा सी हो गई, परंतु जिसके द्वार से वह कई बार विफल लौट आए थे, उसी ने जब सानुरोध बुलाया तो वह मना न कर सके। रात्रि के द्वितीय प्रहर में सम्राट ध्रुव स्वामिनी के भवन में उपस्थित हुए। ध्रुव स्वामिनी ने संस्मित अभ्यर्थना की। सौंदर्य की उस जगमगाहट में सम्राट रामगुप्त अपनी विरक्ति भूल गए। आसन ग्रहण करते हुए बोले, महादेवी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ क्या? हाँ, अब तो देव की कृपा से ठीक ही हूँ। मनोरंजन के लिए वीणा प्रस्तुत है देव। कहते हुए ध्रुव स्वामिनी ने अलस नेत्रों से सम्राट की ओर देखा। रूप की अतुल राशि का मौन निमंत्रण पाकर सम्राट विभोर हो गए। दिन भर की व्यस्तता और क्लांति भूल गए। कृपा के लिए किन शब्दों में धन्यवाद दूं महादेवी को। यह हृदय तो महादेवी का सरस स्वर सुनने को कब से व्याकुल है। ध्रुव स्वामिनी के कर स्पर्श से जड़ तारों में प्राणों का संचार हुआ। महादेवी के कलकंठ से रस की धारा प्रवाहित हो उठी। ध्रुव स्वामिनी कालिदास विरचित किसी संस्कृत प्रणय गीत को गा रही थी, परंतु रामगुप्त प्रणय गीत का रसास्वादन ना कर सका। दिन रात नर्तकियों में सस्ते और भावुक गीतों को सुनने और अंग भंगिमाओं को देखने का अभ्यस्त होने के कारण सम्राट को वह संस्कृत गीत ना भाया। वह सतृष्ण नेत्रों से ध्रुव स्वामिनी को देखते रहे। महादेवी ने इस आशा में दृष्टि उठाकर देखा कि सम्राट भाव विभोर होंगे, परंतु उनकी लोलुप दृष्टि देखकर उसके हाथ सहसा रुक गए। जिस पुरुष को उसने बलपूर्वक प्यार करना चाहा था, उसके लिए उसके हृदय में अपार घृणा उमड़ पड़ी। गीत समाप्त हुआ। समझ सहसा सम्राट बोले, कृतार्थ हुआ देवी। इस सौंदर्य प्रतिमा के कंठ में इतना रस होगा मैंने ना जाना था। ध्रुव स्वामिनी ने बलपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, इतने अधिक व्यस्त रहने पर भी सम्राट ने
इतना अधिक समय देने का अनुग्रह किया, इसके लिए आभारी हूँ देव। हाँ महादेवी, व्यस्त तो रहता ही हूँ, परंतु देवी के अनुग्रह से समस्त श्रम दूर हो गया। सम्राट ने प्रेम प्रकट किया। वार्तालाप का प्रवाह बदलने के लिए ध्रुव स्वामिनी बोली, आजकल क्या किसी विशेष कार्यवश इतनी व्यस्तता है? सम्राट अपनी महत्ता और उत्तरदायित्व का बड़प्पन दिखाने का लोभ संवरण ना कर सके। महादेवी का अनुमान सत्य ही था। गुप्त साम्राज्य का सम्राट होना क्या सहज है? हमारे ऐश्वर्य और यश गरिमा को देखकर किसके मुख में जल नहीं आ जाता? श्वान की भांति ये विदेशी हर समय ताक लगाए बैठे रहते हैं। यही शकराज जाने कितनी बार सम्राट समुद्रगुप्त से पराजित हो चुका है, परंतु निर्लज्ज की भांति अब उसने फिर आक्रमण कर दिया है। सुना है वह यमुना के पश्चिमी तट तक पहुंच चुका है। सम्राट ने क्या प्रबंध किया उसे दंड देने का? इन क्षुद्र शकों की गुप्त साम्राज्य क्या चिंता करता है? महाबलाधिकृत चंद्रगुप्त के नेतृत्व में प्रातः ही हमारे सैनिक प्रस्थान कर रहे हैं। चंद्रगुप्त के शौर्य के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। सम्राट ने लापरवाही का भाव दिखाया, परंतु ध्रुव स्वामिनी सहसा उत्तेजित हो गई। महाबलाधिकृत को भेजना ही क्या पर्याप्त होगा देव? अपराध क्षमा हो। मेरा विचार है कि सम्राट को स्वयं रणभूमि में उपस्थित रहना चाहिए। शकों की शक्ति दुर्दमनीय है। स्वर्गीय पिताश्री सम्राट ने अपने ही बाहुबल पर इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। शकों को पराजित करने के लिए महाबलाधिकृत पर ही विश्वास करके नहीं निश्चित होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी स्वयं नहीं समझ पाई कि उसका यह अकारण क्रोध रामगुप्त पर है कि चंद्रगुप्त पर, और जाने क्यों उत्तेजना में बहती हुई वह यह अप्रासंगिक बातें कह गई। सम्राट रामगुप्त महादेवी की यह तेजस्वी उत्तेजित मूर्ति देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, यदि महादेवी की आज्ञा है तो हमें भी स्वीकार है। देवी का अनुग्रह चाहिए। ध्रुव स्वामिनी अब तक संयत हो चुकी थी। सम्राट को प्रसन्न करने के लिए बोली, परंतु देव, आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगी? यदि आज्ञा हो तो दासी भी यात्रा का प्रबंध करे। सम्राट ने समझा था महादेवी प्रेमवश उसे रणभूमि में जाने से रोक लेगी, परंतु उनकी आशा विनष्ट हो गई। वह युद्ध के झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे, परंतु सौंदर्यशालिनी ध्रुव स्वामिनी उनके साथ रहेगी, इस बात से उन्हें थोड़ा संतोष हुआ। सम्राट रामगुप्त ने युद्ध भूमि में पहुंचकर ध्रुव स्वामिनी की दृष्टि में ऊंचा उठने के लिए सेना का संचालन अपने हाथ में ले लिया, परंतु उनके रण विद्या से नितांत अनभिज्ञ होने के कारण पहले ही अभियान में गुप्त सेना बुरी तरह पराजित हुई। जब तक संभलकर गुप्त सेना दूसरे अभियान की तैयारी करती, शक सेना ने उसके शिविर को घेर लिया। अब निस्तार का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी अवस्था देखकर सम्राट घबरा गए। महादेवी यह सब देखकर चुपके से मुस्कुरा दी। जिस गुप्त कुल का एक पुरुष कायर और दब्बू तथा दूसरा स्त्री लोलुप हो, उस गुप्त काल पर उसके क्रोध का पारावार ना था। आज उसी गुप्त कुल को यूं पराभूत होते देखकर उसके संतोष की सीमा नहीं थी। जब से सम्राट युद्ध भूमि में आए थे, उन्होंने महादेवी में फिर पहले सी उदासीनता देखी और अब उसका असंतोष भी उनसे छिप ना पाया। मारे क्रोध के उनका शरीर जलने लगा, पर करते क्या? इस समय तो वह स्वयं ही निरुपाय हो रहे थे। युद्ध मंत्रणा बैठी। सम्राट और महादेवी दोनों ही उपस्थित थे। महादेवी ने दृष्टि बचाकर महाबलाधिकृत चंद्रगुप्त की ओर देखा। दोनों में दृष्टि विनिमय हुआ। जाने चंद्रगुप्त की दृष्टि में क्या था कि महादेवी का मन अकारण ही व्यथा से भर उठा। तभी वह चौंक पड़ी। एक सभासद ने शकराज से संधि करने का प्रस्ताव रखा था, परंतु उससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब सम्राट ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
वह जिस देश की कन्या थी वहाँ के लोगों ने रण क्षेत्र में मर जाना सीखा था, संधि करना नहीं। सम्राट समुद्रगुप्त की यश गाथा के कारण गुप्त साम्राज्य के शौर्य और स्वाभिमान की बड़ी सुंदर कल्पना उसने की थी, परंतु जब से उसने गुप्त साम्राज्य में प्रवेश किया, विधाता ने मानो उसकी प्रत्येक कल्पना को खंड खंड करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तभी उसे चंद्रगुप्त का गंभीर स्वर सुनाई दिया। उत्तेजित होकर चंद्रगुप्त कह रहा था, गुप्त सम्राटों ने जिस शकराज को अनेक युद्धों में पराभूत किया, उसी से आज हम संधि की प्रार्थना करें, इससे बढ़कर अपमान की बात क्या होगी। सम्राट समुद्रगुप्त ने जो दिग्विजय की थी, उसका यश क्या इतने अल्प समय में ही नष्ट हो जाने को था? गुप्त कुल के वीर क्या इतने कायर हैं कि प्राण भय से ही शस्त्र त्याग दें? नहीं 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 सम्राट, यह नहीं होगा। आज भी हमारे बाहुओं में शक्ति है, हृदय में धर्म और देश का रक्षा का संकल्प है। आज्ञा हो देव, हमारी सेना युद्ध के लिए उतावली हो रही है। हम या तो शकव्यूह को तोड़ देंगे, अन्यथा युद्ध भूमि में प्राण दे देंगे। सम्राट समुद्रगुप्त के वंशज शकपति जैसे तुच्छ लुटेरे से संधि की याचना नहीं करेंगे। ठहरो मां बलाधिकृत, तुम समझते हो तुम्हारा शौर्य स्वयं सम्राट से भी अधिक है। नहीं, हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि झूठी मान मर्यादा के लिए अपने और सैनिकों के प्राण दे दें। तुम नहीं समझते, यह राजनीति है। इस समय हमारा पीछे हटना ही राजनीति की चतुर चाल है। अमात्य, संधि पत्र लिखवाकर शीघ्र ही भेजिए। प्रधान अमात्य की ओर उन्मुख होते हुए सम्राट रामगुप्त बोले। उस रात ध्रुव स्वामिनी ठीक से सो नहीं सकी। बार बार वह अपने से पूछती, क्या सचमुच ही चंद्रगुप्त को पहचानने में मुझसे भूल हुई? प्रातः हुई। जाने क्यों महादेवी का मन बड़ा हल्का सा हो रहा था। उधर चंद्रगुप्त के क्षोभ की सीमा नहीं थी। जिस गुप्त राजलक्ष्मी की रक्षा के लिए उसने गुप्त साम्राज्य का सम्राट पद त्याग दिया, ध्रुव स्वामिनी को हृदय से निकालकर हृदय पर पत्थर रख लिया, आज वही पथ भ्रष्ट हो रही है। वह क्या करे? विद्रोह कर दे? नहीं नहीं, ज्येष्ठ भ्राता से विद्रोह वह नहीं कर सकेगा। 2 प्रहर व्यतीत होने पर शक शिविर से दूत आने का समाचार प्राप्त हुआ। पूर्वव्रत सभा जुड़ी, शकपति का पत्र पढ़ा गया, जिसका सार था कि शकपति का उद्देश्य साम्राज्य स्थापना नहीं है। परम भट्टारक समुद्रगुप्त ने कई बार शकपति को पराभूत किया था, इसलिए इस अपयश के परिमार्जन हेतु ही शकराज को यह अभियान करना पड़ा। विजय के चिन्ह स्वरूप सम्राट समुद्रगुप्त पराजित शासकों की कन्याएं उपहार रूप में ग्रहण करते थे। अतः शकपति भी इस विजय के चिन्ह स्वरूप गुप्त महादेवी को उपहार स्वरूप चाहते थे। यदि गुप्त सम्राट यह उपहार देना स्वीकार करें तो शकवाहिनी तुरंत ही गुप्त साम्राज्य को छोड़कर चली जाएगी, अन्यथा उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। सारी सभा स्तब्ध रह गई। कुछ क्षण तक सब मौन रहे। फिर चंद्रगुप्त बोला, शकराज का प्रस्ताव अत्यंत अपमानजनक है। गुप्त कुल इसे स्वीकार नहीं करेगा। नहीं तो क्या हम अपने प्राण दे देंगे तुच्छ स्त्रियों के लिए? क्रोध से रामगुप्त ने कहा। चंद्रगुप्त ने यथासंभव नम्र होकर कहा, स्त्री तो जाति और ग्रह का गौरव है, उसे विक्रय करके हमारे पास रह ही क्या जाएगा देव? और फिर गुप्त साम्राज्य की महादेवी क्या तुच्छ नारी मात्र है? मुझे स्त्री उपहार में मिली है। यदि मुझे उस उपहार को किसी को देना है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? महाबलाधिकृत, सम्राट का स्वर कठोर था। आवेश से कांपते हुए चंद्रगुप्त बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो जाति अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकती, उसके पुरुष कायर और क्लीव होते हैं। मेरे रहते महादेवी शक शिविर में ना जा पाएगी। रक्त की अंतिम बूंद रहते मैं उनकी रक्षा करूंगा।
चुप रह वाचाल, तेरा परामर्श किसने मांगा था? अपने ज्येष्ठ भ्राता गुप्त सम्राट को क्लीव कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? निकल जा यहाँ से। फिर जीवन पर्यंत मुझे मुख मत दिखाना, पैर पटकते हुए सम्राट ने कहा। क्रोध के मारे वह अधीर हो रहे थे। क्रोध से उबलता हुआ चंद्रगुप्त तीर की भांति वहां से चला गया। ध्रुव स्वामिनी मूढ़ सी देखती रह गई। घोषणा करते हुए सम्राट बोले, तब यही निश्चित रहा, साम्राज्य की रक्षा के लिए महादेवी का त्याग करना ही पड़ेगा। आप लोगों को यह निश्चय स्वीकार है? ध्रुव स्वामिनी उत्तेजित हो उठी। सर्वप्रथम सम्राट का यह निश्चय मुझे ही स्वीकार नहीं है। साम्राज्य की रक्षा हेतु मैं बलि देने को प्रस्तुत हूँ, परंतु इस प्रकार की अधम बलि मेरे सम्मान के अनुरूप नहीं है। गुप्त वंश की महादेवी की मर्यादा के अनुरूप ही मैं प्राण दूंगी। मुझे शस्त्र दीजिए, मैं आत्मघात करूंगी। परंतु आत्मघात करने से ही तो साम्राज्य की रक्षा नहीं होती। तुम्हारे प्राणों के रहते ही हमारे प्राण रह सकेंगे। महादेवी को जाना ही होगा। निर्लज्ज की भांति सम्राट बोले। असहाय सी ध्रुव स्वामिनी क्रंदन कर उठी। धिक्कार है गुप्त वंश के वीरों को, जो चुपचाप अपनी महादेवी का विक्रय देख रहे हैं। प्रतीत होता है आप लोगों के शरीर में क्षत्रियों का रक्त शेष नहीं रहा। सम्राट की मुख मुद्रा देखकर ध्रुव स्वामिनी की ललकार पर भी कोई नहीं हिला। विवश ध्रुव स्वामिनी रो पड़ी। रात्रि का प्रथम पहर व्यतीत हो चुका था। 50 अश्वारोहियों से घिरी ध्रुव स्वामिनी की शिविका जा रही थी। आज महादेवी की आत्मा हाहाकार कर रही थी। वह क्या करे? उसके त्राण का कोई मार्ग दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। वह अपने को नितांत असहाय, निरुपाय और निरीह अनुभव कर रही थी। सहसा झटके के साथ शिविका का द्वार खुला। मशाल के प्रकाश में चंद्रगुप्त को देखकर वह उन्मत्त की भांति उससे लिपट गई। चंद्र, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। धैर्य धरिए महादेवी, संयत स्वर में चंद्रगुप्त ने कहा। महादेवी मत कहो, महादेवी मत कहो चंद्र। महादेवी पद तो समाप्त हो गया। आज मैं पहले से ही तुम्हारी ध्रुव स्वामिनी हूँ। शांत हो देवी, यह समय उत्तेजना का नहीं। सम्राट की आज्ञा से मैंने गुप्त शिविर छोड़ दिया, परंतु आपकी रक्षा का विचार ना छोड़ सका। अब आप मेरे शिविर में चलकर विश्राम करिए, मैं जाकर शकराज को देखता हूँ। यह नहीं होगा चंद्रगुप्त, मैं शकराज के समक्ष उपस्थित होऊंगी, उसकी सेना से तुम निपटना। परंतु देवी, एकाकी ही जाएंगी? चंद्रगुप्त के स्वर में आश्चर्य था। विश्वास करो चंद्रगुप्त, अपने सम्मान की रक्षा करने योग्य बल मुझ में है। कहते हुए उसने चंद्रगुप्त की कमर से लटकती कटार निकाल ली। ठीक समय पर ध्रुव स्वामिनी शकराज के समस्त उपस्थित हुई। उसके सौंदर्य ने शकराज को मुग्ध कर दिया। कोमल स्वर में वह बोला, मार्ग में कोई असुविधा तो नहीं हुई देवी? देव की कृपा से सब ठीक ही रहा। उसका स्वर विनीत था। आपसी सौंदर्यशालिनी देवी के अनुग्रह से मैं कृतार्थ हुआ। फिर उच्च स्वर में शकराज ने पुकारा, प्रतिहारी आसव लाओ। आसव आ जाने पर ध्रुव स्वामिनी स्वयं आसव ढालने लगी और शकराज के निकट आई। तभी चिहुक कर ठिठक गई। क्या हुआ देवी? कुछ नहीं। आसव में एक क्षुद्र कीट आ पड़ा था, उसे फेंक दूं। कहती हुई ध्रुव स्वामिनी शकराज के पीछे की ओर वाले वातायन की ओर बढ़ी। शकराज मुस्कुराता हुआ सोचने लगा कि अपनी शक्ति की बात जिसके समक्ष झुककर गुप्त साम्राज्य की गरिमाशालिनी महादेवी दासी की भांति उसके साथ आंसू ढाल रही थी, तभी उसके मुख से अस्फुट चित्कार निकल गया। ध्रुव स्वामिनी का आघात ठीक मर्म स्थल पर हुआ था। दूसरे ही क्षण शकराज का संज्ञाहीन शरीर धाराशायी हो गया। ध्रुव स्वामिनी ने वस्त्रों में से तूर्य निकालकर तूर्य नाद किया। क्षण भर में मारो मारो की ध्वनि दिग्दिगंत कंपाने लगी।
हताश सी ध्रुव स्वामिनी वहीं पृथ्वी पर बैठ गई। अब उसके जीवन की क्या सार्थकता शेष रह गई थी? कैसे वह अब वापस रामगुप्त के पास जा सकेगी? कुछ सोचकर उसने शकराज के शरीर से कटार निकाली और उसके ही वस्त्रों से पोंछकर वह अपने ऊपर वार करने को उद्यत हुई। तभी किसी ने उसकी कलाई थाम ली। विजय की इस शुभ बेला में आत्मघात का विचार क्यों देवी? चंद्रगुप्त का स्वर उसने पहचान लिया। आत्मघात ना करूं तो क्या करूं चंद्र? जीवन में कितनी लांछना सहनी और शेष हैं। मैं तुम्हारे सम्राट को नहीं चाहती थी, परंतु धर्म, समाज और साम्राज्य के नाम पर मैंने उससे विवाह किया। उसका प्रतिकार यह मिला कि ना तो धर्म मेरी रक्षा की और ना साम्राज्य ने ही मेरा साथ दिया। अब जीवित रहकर करना भी क्या है? जिसने एक बार उपहार की वस्तु कहकर लांछित किया, क्या फिर उसी के पास जाना होगा? फिर भी धर्मानुसार वह आपके पति हैं। अपने मन पर संयम रखते हुए चंद्रगुप्त बोला, जिसे आप धर्म कहते हैं मैं उसे ढोंग कहती हूँ। आपका धर्म क्या आपको यह सिखलाता है कि अपनी पत्नी की लज्जा बेचकर अपने प्राणों की रक्षा करो? क्या धर्म स्त्री की मुक्तामणि की भांति विक्रय करने की आज्ञा देता है? ध्रुव स्वामिनी की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। कुछ रुक कर बोली, और पिता के दिए राज्य को विलासियों की क्रीड़ा का साधन बनाने के लिए छोड़ना भी शायद धर्म है। धर्म क्या यह कहता है कि किसी एक व्यक्ति की राजलिप्सा तृप्त करने के लिए असंख्य प्रजाजनों का सुख, धन और प्राण संकट में डाल दिए जाएं? यह धर्म नहीं, कायरता है। धर्म कहता है कि प्रजा के हित के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ मरो। चंद्रगुप्त चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया, परंतु उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे कि अपने अधिकार के लिए लड़ मरो। शक शिविर की स्वामिनी बनकर ध्रुव स्वामिनी सिंहासन रूढ़ हुई। मंत्री, अमात्य, परिषद के सदस्य जुड़े। सम्राट रामगुप्त ने प्रवेश किया और धीरे से सिंहासन के निकट पहुंचकर महादेवी के पास बैठने का उपक्रम किया। तभी ध्रुव स्वामिनी ने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, मैं महादेवी नहीं हूँ। अपनी पत्नी को आप बेच चुके हैं। अब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस समय इस शिविर की मैं अधिस्वामिनी हूँ और आप मेरे अतिथि मात्र। ध्रुव स्वामिनी का स्वर धृष्ट था। इतना अपमान! सम्राट क्रोध में बोले, क्या कहा? मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है? इस शिविर की तुम स्वामिनी हो? जिसके पिता ने सदा सम्राट समुद्रगुप्त के तलवे सहलाए थे, उसका यह दर्प? सावधान सम्राट, कहते हुए अनुज इंद्रदत्त ने सम्राट को लक्ष्य करके कटार फेंकी। हम लोग तुम्हारे जितने सम्मान विहीन नहीं हैं, कहता हुआ इंद्रदत्त सभा से बाहर निकल गया। सभा में कोलाहल मच गया, परंतु इंद्रदत्त को पकड़ने का प्रयास किसी ने नहीं किया, क्योंकि सभी रामगुप्त से घृणा करते थे। फिर से सभा जुड़ी। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना निश्चित हुआ। तभी प्रश्न उठा ध्रुव स्वामिनी का, उसका क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया, सम्राट समुद्रगुप्त ने मुझे भावी महादेवी पद के लिए पिता से मांगा था। उस पद के नष्ट हो जाने पर अब मेरा पिता के घर लौटना ही उचित है। परिषद ने विचार किया, ध्रुव स्वामिनी को लौटाने का अर्थ है उसके पिता के राज्य से वैर लेना। गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा पहले ही क्षीण हो रही थी। अतः चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की इच्छा जानकर उनका विवाह होना ही निश्चित रहा। विवाह मंडप में जब पुरोहित ने चंद्रगुप्त के हाथों में ध्रुव स्वामिनी का हाथ रखा तो दोनों की दृष्टि मिल गई और दोनों ही मुस्कुरा दिए। उस क्षण चंद्रगुप्त को लगा कि उसमें सारे संसार का सामना करने की शक्ति आ गई है।